अल्लाह की नेमत है, ये तुम्हारी अम्मी भी अल्लाह की नेमत है, ये तुम्हारा अब्बा भी अल्लाह की नेमत है, ये कायनात का शजरो हजर, ये मेरे मालिक के कायनात का ये अल्लाह की नेमत है। ओ लोगों, सारी नेमत जमा करो, इन नेमतों में से वो नेमत निकालो जो सारी नेमतों की सरदार अफजल नेमत है। मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो जो नेमतें तुम्हें मैंने दी है इनको खूब खूब बयान किया करो, इनको बयान किया करो, इनका चर्चा किया करो, आम चर्चा किया करो। ओ लोग, कायनात की सारी नेमतें एक तरफ हैं, लेकिन जो रब ने अपना महबूब अता फरमाया है ये अल्लाह की सबसे अफजल आला नेमत है। फरमाया ये अल्लाह की सबसे, बोलो सारे अल्लाह ने सब तो बोलो सारे अद्धी तकरीर इंशाअल्लाह मैं तुझे याद करा के सता के तुसी कर दिलो ना, करैले ना आखन गवांडी है ना आखन हलवा खान गए सन, खत्म खान गए सन, चावल खान गए सन, पता ही नहीं है क्यों गए सन। कम अज कम तुझे पता होवे कि असी जिस मकसद वास्ते गए सो मकसद असी हल करके आए, वो मकसद असी ज़हन में बैठा गए हैं। जरा ऊंचा हो सुभान अल्लाह। इधर मेरे रब्बुल आलमीन का कुरान बोला, फरमाया कद जाकुम। काफी लोग हम पर इतराज करते, जितने भी उलमाए कराम बैठे हुए बरेलियां ही कुरान ना आज इन्होंने तकरीना पर खाली शेर और शायरी सो रही आई और तो इन्हें बोल के भी ना मैं कहा एक बार आ तो सही है असा बेपीरे तो नहीं आना, बेपीरे तो सारा काम थिया ना असा मुर्शिद इंशाल्लाह बाटे जरा आस्ताना आलिया सुहावा शरीफ नाल मोहब्बत करना जरा हो सुभान अल्लाह। एक शेर क्योंकि मैं मोहब्बत ना सुनाई छोड़ा, ये शाह जी बैठे इन्होंने मोहब्बत ही ए मैं चलो एक शेर पढ़ी छोड़ा, कलमे थी आगाज। फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह के नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह कहता है मेरी तरफ से ताकीक मेरी तरफ से एक नूर आया, व किताबुम मुबीन रोशन किताब लेकर आया है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते पाक है कि जो आए हिकमत वाली किताब लेकर आए, जिस किताब की अभी तिलावत हो रही थी तो हमें तस से मस नहीं थी। जाओ फलस्तीन के बच्चों से पूछो कि जो आखिरी वक्त भी खुदा की कसम आज देखे आजकल तो अल्लाह की इज्जत की कसम है छोटे छोटे बच्चे कुरान की जो है वो कुरान की आया मुकद्दसा पढ़ पढ़ के उन इसराइलियों से कहते हैं हम वो नहीं है, हम वो नहीं है, हम तो मुस्तफ़ा के कुरान वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे असन है इल्ला माशाल्लाह 14वीं पास करी कि 16वीं पास करी कि इतनी इल्म हासिल कर ले वो, तो जिस बच्चे को वुजू के फराज का नहीं पता, गुसल का तरीका नहीं पता, वो पढ़ाई उसके किस कार्य है, वो किस मकसद के लिए वो पढ़ाई, उस पढ़ाई का कोई मकसद नहीं है। साडे मुर्शद सुआबा वाले ने सुभान अल्लाह पीराना तज़किरा सुनिया गो सुभान अल्लाह। साडे मुर्शद सुहाबा वाले ने उठे बगदे नूर दे नारे ने पीदल सीपा वाले ने पढ़ो ला बोल सो तकरीर ओसी लाला ना तो मैं बिल्कुल 1 मिनट भी ऊपर ना सालाना सब बोलो पढ़ो ला इलाहा ला के ला ओ मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा सोचिया दे संग लाई सदी के जमा जुल कदर शाह तो जिनानी वे लाल पाई ते हस हस जलना खतर ना मेरा मेरे सोज पनो वडियाइया ओ मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू मैल चढ़ा साया पढ़ो ला इलाहा
फरमाया मेरे सोने महबूब से प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। और लोगों कायनात के अंदर जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जिंदगी वो आला जिंदगी है, वो मोहब्बतों वाली जिंदगी है। उस जिंदगी का मकसद हल हो जाता है तो सारी जिंदगी अपने सोने महबूब की याद में जिंदगी गुजारता है। जिसके मेरे महबूब के दिल में जिसके दिल में मेरे आका करीम की मोहब्बत होती है, जिसका उठना भी मेरे महबूब का जिक्र, बैठते भी मेरे महबूब का जिक्र। फरमाया हुए कायनात वालों, ये सारी कायनात की रंगीनियां, ये सारा हुस्न जमाल, ये जो तुम शजर हजर देखते हो, ये जो लोहो कलम देखते हो, ये जमीनों आसमां देखते हो, वो कायनात वालों ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया। जमीनों समा तुम्हारे लिए, जमीनों समा। ना बोलिया हुन भी तू सही रहो मारा अपना सारे बोलो। जमीनों समा तुम्हारे लिए, जमीनों लिए, जमीनों समा तुम्हारे लिए, जमीनों। हम तो मोहब्बत वाले हैं, ना हमें फतवे आते हैं, ना हमें एतराज आते हैं। जो मिलाद करे ना करे उसके मुकद्दर है, लेकिन लोगों मेरे आका करीम की बारगाह लगी है। जनाब इब्न अब्बास हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आका मेरी अम्मा भी आप पे कुर्बान, मेरा अब्बा भी आप पे कुर्बान। मेरे आका करीम ने वाले हाना मोहब्बत अपने चाचे की देखी। मेरे लजपाल आका ने फरमाया, ओ चचा अब्बास क्या कहना चाहते हो? जनाब इब्न अब्बास अर्ज करने लगे, आका आज अब्बास का जी चाहता है, आका मैं आज आपको आपका मिलाद सुनाना चाहता हूँ। आका आज मेरा जी चाहता है मैं आपको आपका मिलाद सुनाऊं। मिलाद क्या है? तो किसे मिलाद कहते हैं? सादा जुबानों में, सादा लफ्जों में यही है कि मिलाद पैदा होने को कहते हैं, और महफिल मिलाद उस महफिल को कहते हैं जिस महफिल के अंदर मुस्तफ़ा के आने का तज़किरा किया जाता है। ये तो जिस जुम्मे पर भी हुजूर की आमद का तज़किरा करे वो भी मिलाद है। जिस जनाजे पर अगर तुम खड़े होकर हुजूर की आमद की एक बात कर दो वो भी मिलाद है। कहाँ से तुम खत्म करोगे मिलाद? लेकिन जो कोई उनसे प्यार करते हैं, जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने महबूब से दिलो जान से प्यार करते हैं, वो लोग कहते हैं हमें अगर तुम पाबंदियां लगाओ, अगर तुम हमें रोकते हो रोक लो, मोहम्मद का मिलाद नहीं रुकेगा। इस भाई से पूछो तेरे घर में हालात नहीं है, तेरे घर भी सोने नहीं है, तेरे कारोबार भी इतना नहीं है, तूने ये क्या कर दिया? महफिल मिलाद सजा दी है। ये भी कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से मैंने अपने घर में महफिल मिलाद का सोचा, रब ने मेरे घर में रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया गया। वो एक काफिर, एक मुनाफिक जो मेरे नबी का बड़ा गहरा दुश्मन है, मेरे नबी को बार बार तकलीफें देता है, मेरे नबी को बार बार तंग करता है, मेरे नबी का पक्का मुनाफिक है, पक्का मेरे आका करीम का मुखालिफ है। लेकिन जब उसको खबर मिलती है तेरे भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसने उस उंगली से लूंडिया को आजाद कर दिया। किसी ने ख्वाब में देखा एक मर गया, किसी ने ख्वाब में देखा, क्या देखते हैं? पूछा गया, बोला तेरा क्या हाल है, तेरे साथ क्या बीती है? उसने कहा मेरे रब का अज़ाब बड़ा सख्त है, लेकिन जब आता है सोमवार वाला दिन। अच्छा मुस्तनद